भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा मोल किसी बाहरी वस्तु, कारण या स्थिति से नहीं आता है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य हैं। इसलिए हमें भी अपना मोल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। सोचिए, कितनी बार हम अपना पूरा मन लगा लेते हैं किसी नौकरी पर, प्रमोशन पर या किसी रिश्ते पर। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है जब हमें यह चीज़ मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार हम में और हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह गलत है, क्योंकि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सहज कार्य में अगर वह अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व में अंतर नहीं करते तो यह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात हम मनुष्य पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई या लक्ष्य हाथ नहीं लगे तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं या हम में सामर्थ्य नहीं। इसका केवल यह अर्थ है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं है। जब हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए अपना मन छोटा करते हैं, उसके न मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए ऐसा करके हम एक तरफ से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि उस वस्तु या उपलब्धि के मिलने से हमारा मोल होता है। यह विचार ही गलत है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। हम सब जो कुछ करते हैं उस सब में उनकी इच्छा है और उन्हें अच्छी से पूरा करें। पूरे मन से करने से हम उनकी सोच को पूरा कर रहे हैं। हमेशा यह मानकर चलिए कि इच्छा पूरी हुई तो अच्छा और पूरी न हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर सब छोड़कर हम दुखी न होवे। वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना हो, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ना रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान ने जो कहा है इसका अर्थ यह है कि आगे बढ़ने का जो प्रयास हम कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन जब हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं तब हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी फल आता है उस पर अलग अलग व्यक्तियों, परिस्थितियों का प्रभाव होता है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर रिश्तों की बात करें तो हम जिसे प्यार करें जरूरी नहीं कि उसके मन में भी हमारे लिए वही भावना हो। आप इस बात में क्या कर सकते हैं, इसलिए आप वह कीजिए जो आपके मन को सही लगे और आगे के लिए यह अड़िग विश्वास रखिए कि जो भी कुछ होगा अच्छे के लिए ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब आपके साथ भगवान स्वयं है